जय बंसी वाले की। मैं कविता कोहली अपनी और अपनी पूरी टीम की ओर से आप सबका अपने चैनल कॉस्मिक वाइब्स पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे हमारी कुंडली के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं जिन्हें हम घर भी कहते हैं, और हर भाव का अपना एक महत्व है। हर भाव जातक के जीवन में घटने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का विवरण देता है। अब बात करते हैं पहले भाव की। ये हमारा लग्न भाव होता है जो हमें रिप्रेजेंट करता है। हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा शरीर, स्वास्थ्य, गुण, सुख दुख आदि सब को दर्शाता है। अब जिस शरीर ने जन्म लिया है उसे खाना, कपड़े, पैसा आदि सब कुछ चाहिए, जो शुरू में माता पिता द्वारा प्रदान किया जाता है और बाद में व्यक्ति स्वयं ही कमाता है। इसी कारण से दूसरे घर को माता पिता या कुटुंब का घर भी माना जाता है। आगे बात करें तो धन कमाने के लिए काम और परिश्रम सब करना पड़ता है। पारंपरिक समाज में भाई बहनों के साथ मिलकर किए गए प्रयास धन के सह हिस्सेदार बन जाते हैं, तो इसीलिए यह भाव भाई बहनों का भाव है। छोटी यात्राएं, पराक्रम आदि सब इससे देख सकते हैं। आगे बात करें तो चौथा भाव सुख का भाव भी कहलाता है। ये माता, संपत्ति, वाहन आदि का प्रतिनिधित्व करता है। इससे हमारे मित्रों, सुख शांति, जमीन जायदाद का पता चलता है। पांचवा भाव सामान्यतः 3 घटनाओं को सूचित करता है। प्रारंभिक अवस्था में शिक्षा, मध्य अवस्था में बच्चे और वृद्ध अवस्था में आध्यात्मिक साधना का भाव है। ये भाव हमारे ज्ञान और कर्मों को भी दर्शाता है। हमारे जीवन में 3 चरणों में बीमारी, शत्रु और ऋण, इन सब का भय रहता है, जिसका प्रतिनिधित्व छठा घर करता है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा पूरी करने के बाद व्यक्ति अपने करियर में जाता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है तथा उसे पारंपरिक तरीके से पति या पत्नी के रूप में जीवन साथी मिलता है। तो 7वां भाव जीवन साथी और हमारे व्यवसाय को और पार्टनरशिप को भी दिखाता है। पारंपरिक तरीके से जीवन जीना और उसका भरपूर आनंद लेना, ये इच्छा मानव के स्वभाव में है। 8वां घर दीर्घायु का है। इसी कारण से रोग मुक्त जीवन के लिए इस भाव को जांचा जाता है। इस भाव को पूर्व जन्म की स्थिति और गुप्त धन, आयु, एक्सीडेंट्स, मृत्यु आदि के लिए भी देख सकते हैं। दीर्घायु अच्छे कर्मों से बढ़ती है। यही इच्छा व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाती है। हम धर्म, दान, पुण्य, भाग्य, तीर्थ यात्राएं, उत्तम विद्या, पिता आदि को इस भाव से देख सकते हैं। अब बात करते हैं 10वें भाव की। ये कर्म का भाव भी है। पिता बच्चों को करियर में आगे बढ़ाता है और फिर व्यक्ति अपने प्रयास करके आगे बढ़ता है। इसे प्रतिष्ठा का भाव भी कहते हैं। इस भाव से हम अपना काम, नौकरी, व्यापार, विदेश यात्राएं, जीविका के साधन, कार्य सिद्धि आदि के बारे में जान सकते हैं। 11वें भाव को हम कमाई का घर भी कहते हैं। कर्मों के माध्यम से जो कुछ हम अर्जित करते हैं उसका आंकलन इसी घर से किया जाता है। इसमें उपाधि, सम्मान आदि भी शामिल है। इस भाव से हम अपने मित्रों एवं ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख, कार्य आदि को भी जान सकते हैं। 12वें भाव को व्यय का घर भी कहते हैं। जो कमाया जाता है वह खर्च भी होता है। ये भाव जीवन के अंतिम चरण को भी दर्शाता है। ये भाव हमारे खर्च, धन, सुख, पीड़ा, मनोप्रांत जीव की गति, मुक्ति आदि दर्शाता है। इसीलिए इसे मोक्ष और मुक्ति का भाव भी कहते हैं। तो ये थे हमारे 12 भाव जो हमारी कुंडली का विवेचन करने में हमारी मदद करते हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स और सुझाव हमारे साथ शेयर करते रहिए। तब तक के लिए मेरी और कॉस्मिक वाइब्स की पूरी टीम की ओर से जय बंसी वाले की।